हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यह हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 7वां भाग है। पहले के 6 भाग आपने नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। रचना विजय से बोलती है, अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और जब तक मेरी उम्र 21 की नहीं हो जाती तब तक ये शादी गैरकानूनी होगी, तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। विजय उसकी बात सुनकर पीछे हट जाता है और कुछ सोचने लगता है। रचना मन ही मन भगवान को याद कर रही थी कि विजय उसकी बात मान जाए। विजय फिर उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। रचना यह देखकर खुद से बोलती है, इस शैतान ने मेरी बात मानी या नहीं, बिना कुछ बोले चला गया। विजय के जाने के 5 मिनट बाद एक औरत फिर कमरे के अंदर आकर सर झुकाकर बोलती है, बहुरानी। रचना उसकी तरफ देखती है। उस औरत ने हाथ में नाइट सूट पकड़ा हुआ था। वो नाइट सूट बिस्तर पर रखते हुए बोलती है, सर ने बोला है कि आप ये पहन लीजिए। रचना उनसे बोली, पर मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं अपने कपड़े लेकर आई थी, मेरा सूटकेस वो कहाँ है? नौकरानी बोली, वो हमें नहीं पता, हमें बस इतना ऑर्डर मिला है कि हम ये कपड़े आपको दे दें। इतना बोलकर वो कपड़े रखकर चली जाती है। रचना उन कपड़ों की तरफ देखती है। वो कपड़े दिखने में काफ़ी महंगे लग रहे थे। रचना फिर बाहर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा लगाकर जल्दी से कपड़े चेंज करती है और बेड पर लेटते हुए बोलती है, इससे पहले कि वो वापस आ जाए और फिर से फर्स्ट नाइट की जिद करने लगे, मुझे सो जाना चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाती है। 1 घंटा बाद विजय कमरे में वापस आता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रचना चादर को पकड़ लेती है। वो अभी तक सोई नहीं थी। शायद जगह बदलने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी या फिर विजय का खौफ था, ये तो वही जाने। वो मन ही मन बोलती है, रोज तो बेड पर जाते ही सो जाती हूँ, आज इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद ही नहीं आ रहा है और अब ये खड़ूस भी वापस आ गया है। विजय रचना की तरफ एक नज़र देखता है। वो फिर अलमारी से शैंपेन निकालकर पीने लगता है। रचना को बहुत घबराहट हो रही थी। विजय फिर आकर बेड पर उसके बगल में बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। रचना उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी, पर अभी भी उसे अपने शरीर में विजय की नज़रें फील हो रही थी। विजय अभी भी बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने से रचना को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। रचना अपनी आंखें बंद किए हुए सोचने लगती है, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, सो क्यों नहीं जाता। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपने पेट पर हाथ महसूस होता है। वो समझ गई कि विजय ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा है। विजय उसके नाइट सूट की डोरी खोल देता है और उसके पेट को अपने हाथों से दबाने लगता है। रचना चुपचाप बिना हिले वैसे ही लेटी हुई थी। उसे अब बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगी थी। विजय फिर उसके कमर के नीचे अपना हाथ फेरने लगता है और उसके बाद वो अपना हाथ रचना के सीने की तरफ ले जाने लगता है। यह महसूस करते ही रचना अपने चादर को और कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। विजय फिर उसके कान के पास आकर उसके कान में बोलता है, सो क्यों नहीं रही हो तुम? रचना उसकी आवाज़ सुनकर भी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर विजय भी अच्छे से समझ रहा था कि रचना को नींद नहीं आ रही है, वो बस सोने का नाटक कर रही है। विजय फिर अपनी अंगुलियों को उसके गर्दन के पास घुमाते हुए बोलता है, अगर नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ, पर क्या तुम रेडी हो? शायद वो करने से तुम्हें थकान के कारण जल्दी नींद आ जाएगा, तो शुरू करें। विजय की ये बात सुनते ही रचना बहुत ज़्यादा डर जाती है और थोड़ी ही देर में वो सो भी जाती है। विजय फिर रचना को अपनी तरफ करता है और प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद रचना को अपनी बाहों में भरकर वो भी सो जाता है। अगली सुबह रचना अपनी आंखें खोलती है तो देखती है विजय उसे ही देख रहा था। रचना ये देखकर जल्दी से बैठकर मन में सोचने लगती है, ये क्या रात भर मुझे ऐसे ही घूर रहा था? बड़ा ही चिपकू है, मैं भी कहाँ फंस गई।
विजय उसके करीब आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग। रचना भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। विजय फिर उसे घड़ी की तरफ देखने का इशारा करता है। रचना घड़ी की तरफ देखती है, उसमें सुबह के 11 बजे थे। विजय उससे बोलता है, देखो तुम कब से सो रही थी, तुम क्या रोज इतने बजे ही उठती हो? रचना बोली, नहीं, रोज मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 9 बजे तक। विजय उसकी ये बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा, बहुत जल्दी उठती हो तुम, 9 बजे। पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कल से तुम 5 बजे उठोगी, जब मैं उठता हूँ तब। रचना उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, नहीं, मैं 5 बजे नहीं उठूंगी, मुझे सोना बहुत पसंद है। विजय बोला, और क्या पसंद है मेरी जान को? रचना उसके मुंह से जान सुनकर तो बेहोश ही होने वाली थी। वो फिर खुद को संभालकर उससे बोलती है, और मुझे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, जैसे गोलगप्पे और बाहर की चीज़ें। विजय बोला, ठीक है, तुम्हें जो पसंद है ना, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। रचना उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो गुस्से में बोलती है, आपकी सुई फिर से एक ही चीज़ पर अटक गई ना। देखिए विजय जी, 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। विजय बोला, क्यों? मैं क्यों इंतजार करूं? क्योंकि तुम 20 साल की हो इसीलिए। ये देखो। इतना बोलकर विजय उसके सामने एक सर्टिफिकेट आगे कर देता है, जिसमें रचना की उम्र 21 साल की थी। रचना हैरानी से उस सर्टिफिकेट को देखने लगती है। विजय उससे आगे बोलता है, लो, अब तुम्हारा ये 1 साल वाला प्रॉब्लम खत्म। अब तुम मेरी हो गई हो, और अब तुम मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोक पाओगी। इतना बोलकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।